Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. નમસ્કાર મિત્રો, હું છું હિમાંશુ મેસરિયા અને બહુજન અસ્મિતા ગુજરાતીમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, થોડા સમય પહેલાં જેસલમેરના ટીના ડાબી IASI જેઓ દલિત સમુદાયમાંથી આવતા હતા અને તેમના ન્યૂઝ થોડા દિવસ પહેલાં એવા છાપવામાં આવ્યા હતા કે ટીના ડાબીએ પાકિસ્તાનમાંથી આવેલા હિન્દુઓના ઘરમાં બુલડોઝર ચલાવી લીધું. આમ આ ઘટનાને લઈને આવા વિડીયો આ ન્યૂઝમાં પણ આવ્યા હતા અને હિન્દુ સંગઠનોમાં પણ અને હિન્દુઓની આસ્થાને નુકસાન થયું હતું, એમની ઠેસ પહોંચી હતી કે હિન્દુઓના ઘર પાડી નાખવામાં આવ્યા. પાકિસ્તાનમાંથી આવેલા હિન્દુઓના ઘર પાડી નાખવામાં આવ્યા અને બુલડોઝર ચલાવવામાં આવ્યું તેવી વાત કરવામાં આવી હતી. અને હાલમાં જ ટીના ડાબીએ તે સમયની અંદર તેમને પાકિસ્તાનમાંથી આવેલા હિન્દુઓને અત્યારે આશરો આપ્યો છે અને 40 વીઘા જમીન આપી છે. અને IASI ટીના ડાબી દલિત સમુદાયમાંથી આવતા હોવાના કારણે તેમને જાતિનો શિકાર પણ બનવું પડ્યું હતું અને તેમને ટાર્ગેટ પણ કરવામાં આવ્યા. અત્યારે હાલમાં જ તેમના એક ઇન્ટરવ્યૂમાં ટીના ડાબીએ જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાનમાંથી આવેલા હિન્દુઓને ટીના ડાબીએ 7 દિવસની વોર્નિંગ આપી હતી કે 7 દિવસની અંદર તમારું ઘર વ્યવસ્થિત કરી આપીશ અને સરસ મજાનું પહેલાં જેવું કરી લઈશ તેવું જણાવ્યું હતું. તો IASI ટીના ડાબીએ ફરી એકવાર સાબિત કરીને બતાવ્યું છે અને તેમને પાકિસ્તાનમાંથી આવેલા હિન્દુઓને 40 વીઘા જમીન આપી છે અને 40 વીઘા જમીન આપી છે. એ જમીનમાંથી હવે તેમને કોઈ હટાવી પણ નહીં શકે એવી સરકારી કાર્યવાહી સાથે 40 વીઘા જમીન આપી છે અને પાકિસ્તાની મહિલાઓ ખુશ થઈ ગઈ છે અને ટીના ડાબીને ફૂલહારથી તેનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું અને જાહેર જગા ઉપર બેસીને ટીના ડાબી નીચે બેસીને તમામ મહિલાઓના આશીર્વચન પણ લીધા હતા અને ટીના ડાબીએ તમામનો આભાર માન્યો હતો અને પાકિસ્તાનમાંથી આવેલા હિન્દુઓએ પણ ટીના ડાબીને પણ પોતાની બેટી હોય તેવું કહ્યું હતું. તો સાંભળો ટીના ડાબીને કે ટીના ડાબીએ શું કહ્યું, જુઓ વિડીયો. અને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ. सामरो टीना डाबी ने कि टीना डाबी शू कही जो वीडियो डिस्प्लेस्ड आ रहे हैं हमारे यहाँ लोग और जिनको बहुत परेशानियों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए ये एक परमानेंट सोल्यूशन है क्योंकि अब यहाँ पे वो आराम से बच सकते हैं टेम्परेरी फॉर्म में या परमानेंट फॉर्म में. कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई हटाएगा नहीं. और जैसे कि अन्यथा पहले वो जहाँ से हमने उन्हें हटाया था, जहाँ बैठ गए थे, जहाँ पे अन्य अलग दिक्कतें थी, लोकल्स का ऑपोजिशन था, कैचमेंट एरिया था, किसी और संस्था को वो खसरा अलॉटेड था, तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम या कोई इशू नहीं आएगा. साथ ही में ये जो एरिया है 40 बीघा का, ये अभी हमने करंटली 250 फैमिलीज के लिए प्लान किया है. और अगर मान लीजिए आगे आने वाले टाइम में और भी लोग आते हैं, और भी लोगों को जरूरत मिलती है, तो इसका पास का ही खसरा है जहाँ पे और फर्दर आवंटन भी किया जा सकता है और फर्दर लैंड इसी चीज के लिए उपयोग में लिया जा चुका है. ये मूल सागर गांव की 500 मीटर की परिधि में है, तो आबादी से 500 मीटर में पट्टी देने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आती. और जो एक लाइट और पानी की जो प्रमुख प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को भी चाहिए कि मेरे घर के पास पानी बिजली हो, तो वो भी आराम से यहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकता है. साथ ही जो सीमांत लोक संगठन है उसके भी और भी सजेशंस आए थे, वो भी जिला प्रशासन अब टेकअप कर रहा है. जैसे कि यहाँ पे पास में ही स्कूल की भी सुविधा है. हमारे जिले में अभी भी काफी ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे पाक विस्थापित लोगों के बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं. इवन अगर उनके आधार और जन आधार नहीं तो भी हम उनका नामांकन कराकर उन्हें शिक्षा तो दे रहे हैं. बट हाँ, कुछ स्कीम्स जिसमें आधार या जन आधार का रिक्वायरमेंट होता है लाभ लेने के लिए, वो तो अभी नहीं दे पा रहे, तो उस पर भी क्या हम प्रयास कर सकते हैं वो हम सोच रहे हैं. बाकी यहाँ पे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अपना CHC PHC पास में है और इनके लिए रेगुलर मेडिकल कैंप्स और हेल्थ चेकअप्स का भी हम अब आयोजन करेंगे. तो एक होलिस्टिक अप्रोच है जो ये सभी चाहते हैं कि हम एक अच्छा जीवन जिए, हमें जो सुविधाएं सरकार दे सकती है अभी हमारी इस कंडीशन में, तो वो सब हम करने की कोशिश कर रहे हैं. और आज ये हमारे यहाँ शुरुआत है और ये पहली बार एक लैंड उनके लिए स्पेशली चिन्हीकरण करके उनके लिए सेट अपार्ट किया गया है. तो अब इनको आगे आने वाले टाइम में बहुत सुविधाएं भी मिलेंगी और अब इन्हें कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. जो अभी
करेंटली यूआईटी की पॉलिसी है, उसमें 25% जो वैल्यू रहती है उसका तो जो टोटल वैल्यू होती है उसका 25% तो देना होता है, पर हमने यूडीएच से ऑलरेडी रिलैक्सेशन के लिए लिखा है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक सिंपैथेटिक व्यू लिया है कि ये लोग गरीब हैं और काफी दिक्कतों और कठिनाई। जो अभी करेंटली यूआईटी की पॉलिसी है उसमें 25% जो वैल्यू रहती है उसका तो जो टोटल वैल्यू होती है उसका 25% तो देना होता है, पर हमने यूडीएच से ऑलरेडी रिलैक्सेशन के लिए लिखा है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक सिंपैथेटिक व्यू लिया है कि ये लोग गरीब हैं और काफी दिक्कतों और कठिनाइयों को फेस करके आए हैं, तो उसमें जो रिलैक्सेशन के लिए और इसमें हमने रियायत मांगी है सरकार से। मूल चादर में इन लोगों से मिली है जी, क्या रिएक्शन? नहीं, बहुत अच्छा रिएक्शन है, क्योंकि पहले ये बहुत परेशान थे और इन्होंने हमसे काफी शिकायतें भी करी, पर अब ये मुस्कुरा रहे हैं, ये खुश है और ये बहुत संतुष्ट हैं, तो वो देखकर हमें भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि प्रशासन भी यही चाहता है कि कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग इशू हो तो उसका एक अच्छे से समाधान हो, एक होलिस्टिक समाधान हो। तो हमने जैसे हमने आपको वादा किया था कि 7 दिन में कर देंगे, तो आपको कर दिया 7 दिन में। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है सभी को ही। तो प्लस जैसे साहब का एनजीओ है वो लगातार इन लोगों के संपर्क में भी रहता है, तो उनसे हम भी लिस्ट लेके, क्योंकि दिस इज सफिशिएंट प्लेस। अगर मान लीजिए, मैं वही आपको वापस दोहरा रही हूँ कि किसी को नागरिकता नहीं भी मिली हो तो भी यहाँ इतनी सफिशिएंट स्पेस है कि वो अपना टेम्परेरी सेटल हो सकते हैं, और जिस दिन नागरिकता मिल जाती है उस दिन वो उसके लिए अपने पट्टे के लिए आवेदन भी कर दें। तो ये क्या एक ऐसी जगह हो जाएगी कि यहाँ पे इनको कोई हटाएगा नहीं, ये इनके लिए स्पेशल, मतलब इन्हीं के पर्पस के लिए ही हमने ये जगह का आइडेंटिफिकेशन किया। लेकिन टीना डाबी के इस काम की कोई तारीफ नहीं कर रहा। कानूनी कदम उठाने पर उन्हें उनकी जाति की वजह से परेशान किया गया, लेकिन अब जब उन्होंने कानून के तहत ही उन्हें नए और सही ढंग से बसा दिया है, तब उनकी तारीफ में न ही मीडिया कुछ बोल रहा।